शहरी का टाइम था, गैस होता नहीं यहाँ, तो उन्होंने एक सिलेंडर रखा हुआ था। बहुत पता नहीं वो कैसे लीक हो गया, धमाका यकदम हुआ। सारा हम पूरा मोहल्ला लर्ज़ गया। मुल्तान में सिलेंडर धमाके से रिहायशी इमारत गिर गई, 9 अफराद जाँ बहक। 3 मंजिला इमारत का मलबा कच्चे मकान पर गिरा, जिसमें 7 अफराद दम तोड़ गए। मुतासरा इमारत में 2 अफराद चल बसे, 2 शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों में बच्चे और खवातीन शामिल। जिले इंतजामिया के मुताबिक मलबे से लाशें निकालकर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। हादसा किचन में गैस लीकेज की वजह से पेश आया। सहरी के वक्त खातून ने आग जलाई तो धमाका हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई से जेल में कोई मुलाकात नहीं कर सकेगा। महकमे दाखिला पंजाब ने मुलाकातों पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी। जेल इंतजामिया ने गेट नंबर 5 के सामने मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी आयद कर दी। अदालती अहकामात पर जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात का दिन मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर है। रवां हफ्ते IMF से मुज़ाकरात शुरू होंगे। मौजूदा माली साल एक मुश्किल साल होगा। अब बातों का नहीं, एक्शन का वक्त है। तमाम तवानाइयां पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए इस्तेमाल करूंगा। वजारत का चार्ज संभालते ही मोहम्मद औरंगजेब का बयान। अब नहीं तो कभी नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने महंगाई को सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा, फूंकों और जादू टूने से नहीं, मेहनत से मसाइल हल होंगे। टैक्स चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन की हिदायत। कहा, 100 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा होता है तो 300 अरब रुपए गायब हो जाते हैं। मौजूदा निजाम को ही बेहतर करना होगा। एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा, सर्जरी करना होगी। गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है। इंशाअल्लाह IMF से जान छूटेगी। रमजानुल मुबारक में महंगाई आसमान पर। फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा। कराची में फी किलो टमाटर की कीमत 200 रुपए से ऊपर, प्याज की 250 रुपए में फरोख्त जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में प्याज की कीमतें 300 रुपए से ऊपर। सेब फी किलो 400 रुपए तक मार्केट में दस्तयाब। अदरक, लहसुन की कीमतों में फिर इजाफा। पेशावर में 2 रोज के दौरान फी किलो चिकन की कीमत में 35 रुपए इजाफा। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से दर्जनों मकानात मुनहदिम। आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 50 मवेशी हलाक। गुज़श्ता रोज बारिशों से कोयटा, मस्तूंग और गवादर में सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मजीद बारिशों और बाज़ मकामात पर नदी नालों में तुग़यानी की पेशगोई। पेशावर के नवाही इलाके मचनी गेट में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 2 अहलकार शहीद, ASI जख्मी। हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन। शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। शहदा के लवाहिकीन को पैकेज के तहत मुआवजे देने की हिदायत। लाहौर में फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। 10 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का आगाज 2 हफ्ते में किया जाएगा। लाहौर में 21 मंजिला अरफा क्रीम टावर 2 बनेगा। वजीर आला मरियम नवाज को इजलास में प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। लाहौर में IT, एजुकेशन और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का आगाज जल्द होगा। माइक्रोसॉफ्ट और दीगर बड़ी कंपनियों ने IT सिटी लाहौर के लिए आमादगी जाहिर कर दी। मरियम नवाज ने कहा, दुनिया भर से बेहतरीन IT कंपनियों को बिजनेस के मौके फराहम करेंगे। सिविलियन हुकूमत के दौर में ऐवान बाला पहली बार गैर फाल। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा खाली। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी रिटायर हो गए। सादिक संजरानी ने बलूचिस्तान असम्बली के रुकन का हलफ लेने के लिए इस्तीफा दिया था। इसहाक डार की सरबराही में पार्लिमानी लीडर्स ने मसले पर गौर किया, लेकिन कोई हल न निकल सका। सेनेट की 48 नशस्तों पर 2 अप्रैल को पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा करवाए जा सकेंगे। सेनेट की 6 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 14 मार्च को होंगे।
मुशाहिद हुसैन सैयद, इसहाक डार, रजा रब्बानी, मौला बख्श चांडियो सेनेट का हिस्सा न रहे। फरूख नसीम, डॉक्टर शहजाद वसीम, मुसद्दिक मलिक, सीमी अजैदी, फैसल जावेद, पीर साबिर शाह, आजम स्वाति और रुबीना खालिद भी रिटायर हो गए। कहदा बाबर, शफीक तरीन, ताहिर बजिंजो और शमीम आफरीदी रिटायर होने वालों में शामिल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आज पहला रोजा शहरी सहरी करने ढाबों और खाबों पर पहुंच गए। मजे मजे के खानों से पहली सहरी की, दही की दुकानों पर भी रश रहा। सहरी के बाद नमाज फजर के लिए मसाजिद की रौनकों में इजाफा। मुल्क भर में नमाज तरावी के इज्तिमात, मुल्क की तरक्की, सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पहली सहरी में गैस गायब रही। कराची में औरंगी टाउन, बल्दिया इत्तेहाद टाउन, गुलशन हदीद, स्कीम 33, सफूरा गोट और फेडरल बी एरिया में गैस प्रेशर में कमी और बंदिश का सामना रहा। लाहौर के भी मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रही, शहरियों को मुश्किलात का सामना। प्याज और केले की बरामद पर 15 अप्रैल तक पाबंदी आयद। वफाकी काबीना की पहले इजलास में मंजूरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम महंगाई में पिस रहे हैं। मुट्ठी भर अशराफिया 90% वसाइल पर काबिज है। अशराफिया को सब्सिडी का कोई जवाज नहीं। रमजान में कीमतें कंट्रोल करना बड़ा इम्तिहान है। सूबों के साथ मिलकर अशिया की कीमतों को कंट्रोल करेंगे। मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वजीर आजम की रमजान में बिजली और गैस की बिला तात्तुल फराहमी की भी हिदायत। बैरूनी कर्जों की वापसी। पाकिस्तान ने $2.4 अरब की अदायगी कर दी। पहली तिमाही में बड़ा हिस्सा IMF को वापस किया गया। रवा माली साल के पहले 3 महीनों में वर्ल्ड बैंक को $331 मिलियन की अदायगी की गई। ADB को $283 मिलियन और इस्लामी तरक्याती बैंक को $108 मिलियन अदा किए गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, कर्जों की अदायगी के लिए 7,500 अरब रुपए से जायद रकम दरकार है। इस वक्त तरक्याती और दिफाई बजट कर्जों पर चल रहा है। मजीद कर्ज लेकर अखराजात पूरे किए जा रहे हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुल्क को पायदार तरक्की में तब्दील करने के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सियासी इस्तेहकाम तक दुनिया के किसी मुल्क ने कामयाबी हासिल नहीं की। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया के सरबरा की वजीर आजम को वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। मुलाकात में पाक बहरिया के हवाले से पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू की गई। वफाकी वजीर अता तारड़ ने वजारत इत्तलात व नशरियात का चार्ज संभाल लिया। दफ्तर आमद पर अफसरान ने खैर मकदम किया। कहते हैं, हुकूमत और मीडिया के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने की जरूरत है। हुकूमती इक़दामात और पॉलिसियों पर मिलकर काम करेंगे।